तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आप अपने ज़मीन का नक्शा कैसे देख सकते हैं। अगर आप अपने ज़मीन का नक्शा देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे आपको हमारे साथ बने रहना होगा शुरू से लेके अंत तक, क्योंकि इस वीडियो पे आप लोगों को कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा कि कैसे आप अपने ज़मीन का नक्शा को देख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टीपीसी टेक गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आपके समय को बिना गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ज़मीन का नक्शा निकाल के दिखाता हूं। मैं खुद अपने ज़मीन का जो है यहाँ पे नक्शा निकालने वाला हूं। उसके बाद मैं आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको जो है इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और फिर कैसे इसे यूज़ करना है। तो आपको अगर अपने ज़मीन का नक्शा निकालना है तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा और उस एप्लीकेशन के बारे में जो रहेगा मैं आपको आगे बताऊँगा। लेकिन इससे पहले जो है मैं आप लोगों को अपने ज़मीन का जो है वो नक्शा निकाल कर दिखला देता हूँ। तो मेरे पास ये एप्लीकेशन मेरे फ़ोन में जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो फटाफट मैं इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे जो है सबसे पहले हम लोगों को अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से आप आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो है नक्शा निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा राज्य के निवासी हैं तो आपको जो है कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा, तब जाके मैं उस स्टेट का जो है ज़मीन का नक्शा कैसे निकाला जाता है इसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। लेकिन अगर आप इन राज्यों में से किसी एक राज्य का निवासी हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना स्टेट जो है वो सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। तो फटाफट चलिए मैं यहाँ पे झारखंड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो झारखंड पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड भूलेख भू नक्शा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन झार भूमि का। अब ये झार भूमि से आप अपने खतियान को जो है वो निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर आपको नक्शा अगर देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं नक्शा देखिए मैप 1 और दूसरा है नक्शा देखिए मैप 2। अब ये यहाँ पे मैप 1 और मैप 2 क्या है, तो यहाँ पे ये दो सर्वर है और अगर आपका मैप 1 वर्क नहीं कर रहा है तो आपको मैप 2 यूज़ करना पड़ेगा और मैप 2 अगर आपका वर्क नहीं कर रहा है तो आपको मैप 1 यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि फिलहाल यहाँ पे वर्क कौन सा मैप कर रहा है। तो हम लोग चलिए यहाँ पे मैप 2 को जो है क्लिक कर लेते हैं मैप 2 पे। और मैप 2 पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सर्वर जो रहता है बहुत ज़्यादा ही डाउन रहता है, बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ पे नक्शा देखने में। तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का पेज आ गया है। यहाँ पे ये पेज जो है वो ब्लैंक है। अब यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे एक 3 लाइन का ऑप्शन हम लोग को दिखाई दे रहा है। इस पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद झारखंड तो ऑलरेडी मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ लोहरदगा। लोहरदगा सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सर्कल सिलेक्ट करना पड़ेगा। सर्कल का मतलब होता है अंचल, आपका अंचल कौन सा है यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पे लोहरदगा ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हल्का पूछ रहा है। तो देखिए अगर आपको हल्का पता नहीं है तो हल्का 1 पे पहले क्लिक करेंगे और यहाँ पे मौजा जो लिखा हुआ दिख रहा है, मौजा का मतलब होता है आपका गांव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपके गांव का नाम नहीं आया है तो आपको हल्का 2 को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और फिर हल्का 2 में आपको खोजना है। अगर यहाँ पर भी आपका गाँव का नाम नहीं मिल रहा है तब जाके आपको हल्का 3 सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर यहाँ हल्का 3 में जो है वो आपको खोजना पड़ेगा। तो इस तरह से हल्का 4 हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे मेरे गांव का नाम नहीं आया। अब यहाँ पे हल्का 5 मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे गांव का नाम आ चुका है। अब यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं बसरी जो है मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है अपना मौजा और हल्का जो है यहाँ पे हल्का 5 बता रहा है और सर्कल मैंने सिलेक्ट किया हुआ है लोहरदगा और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है लोहरदगा। अब इसे हम लोग करेंगे क्या, यही 3 लाइन पे फिर क्लिक कर देंगे। इस 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद अब हम लोग जिस गांव का नक्शा निकाले हैं, यानी कि बसरी गांव का मैंने यहाँ पे नक्शा निकाला हुआ है, तो ये नक्शा जो है यहाँ पे हमारे पास आ गया है। आपको जो है यहाँ प्लस और माइनस का ऑप्शन दिखा रहा होगा, इसको सबसे पहले समझ लेना है। प्लस का मतलब हो जाएगा नक्शा जूम होगा और माइनस का मतलब होगा नक्शा जूम आउट होगा। तो अगर आपको जूम करना है प्लस पे क्लिक करेंगे, जूम आउट करना है माइनस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे चलिए फटाफट हम जूम पे क्लिक कर लेते हैं।
तो यहाँ पे ये नंबर्स लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 335, 334, 333, 332, 331, ये सारा नंबर्स लिखा हुआ है। अब समझिए इन नंबर्स का मतलब क्या है। तो ये जो यहाँ पे नंबर्स लिखा हुआ है इसका मतलब है प्लॉट से। आपको जो है अपना प्लॉट जानना पड़ेगा कि आपका प्लॉट नंबर कितना है। अगर आपको अपना प्लॉट पता नहीं है तो सबसे पहले तो आपको जो है अपने ज़मीन का खतियान निकालना पड़ेगा। अब बात करते हैं खतियान कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो को जो है आपको देख लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो फिलहाल मैंने अपना जो है खतियान निकाला हुआ है और मुझे पता है कि मेरा प्लॉट नंबर कितना है। तब यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको जो है अच्छे से मैं यहाँ पे समझा सकूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको सर्वर डाउन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सर्वर आपको थोड़ा सा डाउन मिलेगा जिसके कारण थोड़ा सा पेज को ओपन होने में टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे मेरा जो प्लॉट नंबर है वो है 430। तो मैं यहाँ पे 430 पे क्लिक कर दूंगा और 430 पे क्लिक करने के बाद ये जूम आउट पे जो है हम लोग क्लिक कर लेंगे। जूम आउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे आ जा रहा है खतियान, यानी कि रैयतधारी कौन है उसका नाम यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं खतियान नाम रतिया उरांव, गंगा उरांव और वना उरांव। ठीक है, ये खतियान के जो रैयतधारी हैं, इस ज़मीन के जो रैयतधारी हैं उनका यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ये खतियान का है। ठीक है, अगर आपको रजिस्टर 2 का ब्यौरा देखना है तो यहाँ पे आपको रजिस्टर 2 का भी ब्यौरा मिल जाएगा। रजिस्टर 2 में भी जो है यहाँ पे सेम है, रतिया उरांव, गंगा उरांव और वना उरांव। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्षेत्रफल इसका, यानी कि इस ज़मीन का रकबा कितना है। तो यहाँ पे 54 डिसमिल जो है ये ज़मीन है। उसके बाद अब यहाँ पे एक चीज़ को आप ध्यान से समझिए, मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया था, 430 प्लॉट नंबर। 430 प्लॉट नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा कुछ जगहों पे जो है ये कलर आ गया है। मतलब क्या है कि ये रतिया उरांव का जो ज़मीन है ये कहाँ कहाँ है, ये सारे जगह जहाँ पे कलर्स हो गया है वो सारे कलर जो है वो रतिया उरांव का ही ज़मीन है। यानी कि हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि भाई प्लॉट नंबर, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, 737 और यहाँ पे 742, ये दो ज़मीन जो है वो भी रतिया उरांव का है। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ था 430 को। ठीक है, मैंने 430 पे जो था क्लिक किया था 430 प्लॉट नंबर पे, और प्लॉट नंबर को ही खेसरा नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है, खेसरा और प्लॉट दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पे खेसरा संख्या कितना है, 430 मैंने सिलेक्ट किया था, लेकिन और यहाँ पे ये कलर हो चुका है, यानी कि 577 जो है 577 भी जो है इसी का ज़मीन है। और यहाँ पे इसका ज़मीन 393 भी है और 417 भी है। इसी तरह यहाँ पे इसका और ज़मीन है 361 और 367 में। यानी कि प्लॉट नंबर ये बता रहा है आपको रजिस्टर 2 में जाके सबसे पहले अपना खाता नंबर चेक करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको अपना एक प्लॉट नंबर चेक करके यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपका ज़मीन कहाँ कहाँ पे है, ये यहाँ पे नक्शा में पूरा पता चल जाएगा। ये राजस्व नक्शा है, ये मान के चलिए यहाँ पे नाजिर नक्शा भी इसे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से आप खोज सकते हैं कि भाई आपका ज़मीन कहाँ है। यहाँ पे ये मैप है, मैप के हिसाब से आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि आपका ज़मीन कहाँ पे है। अब मान के चलिए मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये 430 प्लॉट नंबर का ज़मीन जो है वो कहाँ पे है। तो सबसे पहले देखिए उसके बगल में यहाँ पे 335 है, यानी कि मेरा ज़मीन जो है 430 प्लॉट नंबर का, वो 435 प्लॉट जो है उसके पास है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, ये 335 पे क्लिक कर देंगे। 335 पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पता चल रहा है कि हमारा ज़मीन जो है वो वहाँ पे एक जंगल है 4 एकड़ 37 डिसमिल का, उसके पास में है। और उसके बगल में और ज़मीन किसका है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अलाउद्दीन कपील का भी उसके बगल में ज़मीन है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इस ज़मीन के चौहद्दी में, ठीक है, देख सकते हैं कि हमारा ज़मीन के पूरब में किसका ज़मीन है, हमारे ज़मीन के पश्चिम में किसका ज़मीन है, हमारे ज़मीन के उत्तर में किसका ज़मीन है और हमारे ज़मीन के पूरब में किसका ज़मीन है। अगर आप लोगों को कहीं पे कुछ डाउट हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करके समझा दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं स्पष्ट आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप अपने ज़मीन का प्लॉट नंबर से ब्यौरा देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं खतियान का ब्यौरा आ चुका है, रजिस्टर 2 का भी ब्यौरा आ चुका है। तो
तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग अपने ज़मीन का जो है वो पूरा डिटेल देख सकते हैं नक्शा में। तो यहाँ पे तो ये मैंने आप लोग को तरीका बताया कि कैसे आप नक्शा अपना ज़मीन का निकाल सकते हैं। बात करते हैं इसके लिए आपको कौन सा एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम है वहाँ पे लिखा हुआ है भूलेख भू नक्शा, यानी कि हम लोगों को चले जाना होगा सीधे गूगल प्ले स्टोर पे। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं गूगल प्ले स्टोर पे और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं भूलेख। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए भूलेख लिख लेते हैं हम लोग और यहाँ पे सर्च कर देते हैं। भूलेख लिख के जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे बहुत सारा आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, भूलेख भू नक्शा। इस एप्लीकेशन का लिंक जो रहेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी चाहें तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, फिर से जो है ओपन कर लेना पड़ेगा और यहाँ पे आपको फिर वही प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, झारखंड चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैप 2 या मैप 1 कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे मैप 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये ओपन हो के आ चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा सर्वर डाउन रहता है, आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आने के बाद आपको इस 3 लाइन पे क्लिक कर लेना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए फटाफट मैं इस बार हजारीबाग सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सर्कल सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पे सदर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको हल्का सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये 12 हल्का तक है, हल्का 2, हल्का 3, हल्का 4, हल्का 5, हल्का 6 और हल्का 7, हल्का 8 नहीं है यहाँ पे, हल्का 9 है, हल्का 10 है, हल्का 11 है, हल्का 12 है। तो आपको जो है हल्का सेलेक्ट कर लेना पड़ेगा। अगर आपको हल्का पता नहीं है तो सारे हल्का में जो है आपको देखना पड़ेगा अपना मौजा को कि आपका मौजा कौन सा हल्का में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मौजा का ऑप्शन आया हुआ है। अब हम लोग को यहाँ पे अपना मौजा सेलेक्ट करना पड़ेगा। मौजा का मतलब गांव होता है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पे गुड़वा सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इस 3 लाइन पे फिर से आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका नक्शा जो रहेगा ज़मीन का आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ज़मीन जो है वो कहाँ पे है। तो इस वीडियो पे तो मैंने आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दिया कि आप कैसे अपने ज़मीन का नक्शा को निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मुझे इस वीडियो पर दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, वंदे मातरम।